मैं डॉक्टर अमित मल्होत्रा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है। यह विश्व हिंदी दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी की पताका बज रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विदेशों में मॉरिशस, फिजी, गुयाना, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, फिजी, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और हिंदी समझी जाती है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जो विदेश के विद्यार्थी हमारे भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे भारत में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान मैसूर, ऐसे संस्थानों में विदेश के बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं। तो सोचिए कि जो जो देश हिंदी को अपनाता है, क्या हम लोग हिंदी को नहीं अपना सकते हैं? लेकिन हमारे भारत में सब अपने अपने राज्यों की अपनी एक मातृभाषा है। जैसे छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी, आप चले जाइए महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो अपनी मातृभाषा को लेकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये संकेत देना चाहता हूँ कि यह हिंदी हमारे हमारे सिर्फ एक राज्य की बोली नहीं है, एक राज्य की हमारी भाषा नहीं है, बल्कि हमारे विश्व में ये हमारी हिंदी की भाषा है। ये तो विश्व में जिस तरह से हिंदी की पताका बज रही है, वो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं एक बात और आपको संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ कि भारत से ऐसे बहुत प्रोफेसर हैं, जो स्कॉलर हैं, जो आज के दिन मॉरिशस गए हैं और मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय में हिंदी दिवस मना रहे हैं। जो कहें कि ये विश्व हिंदी दिवस कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरी ओर से आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि हिंदी सिर्फ आत्मसात नहीं, हिंदी एक दूसरे को आत्मसात करती है, हिंदी एक दूसरे को जोड़ती है, हिंदी एक दूसरे को आगे ले जाती है, हिंदी एक दूसरे को लगाव रखती है। हिंदी अपने आप में एक बृहद आयाम है। हिंदी विषय ऐसा है कि चाहे किसी भी विषय का कोई व्यक्ति, विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, अगर वो हिंदी न पढ़े तो उसका साहित्य पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मानव मूल्यों का अवलोकन करना ही साहित्य है और साहित्य में रह करके विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।